नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी परसेंट सीरीज के वीडियोस बनाते जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं परसेंटेज का हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है उसको। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो परसेंट में पूछे जाते हैं उनको कैसे जल्दी सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः कितने प्रतिशत है, देखिए यहाँ पे 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए दो संख्याएं ए और बी किसी तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है। तो तीसरी संख्या सी जो है मान लेते हैं 100 है, तो बी और ए कितना होगा, तो ए कितना कम है, 15% कम है। अब 15% कम इसका मतलब कितना परसेंट होगा, 85% होगा। ठीक है, और जो बी जो है 32% कम है, तो 32% कम मतलब 100 में से 32 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 68%। 100 का 68% कितना आएगा, 68 ही होगा। ठीक, तो आपको यही बताना है कि संख्या जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे इनके बीच का अंतर देख लो कितना आएगा, ये अंतर आ रहा है 17। अब ये 17 जो है वो प्रतिशत में कितना है ये बताना है। तो कमी बता रहे हैं किस बेस पे, 85 के बेस पे बता रहे हैं, तो 85 यहाँ रखेंगे, गुणा आ जाएगा 100। ठीक है, प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 17 पंचे 85, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो ये आ रहा है आपका 20%। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट हमको दे रखा है 1480 के 16% के 19% का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसके बराबर है, इनका जो मान है वो इनमें से किस ऑप्शन के बराबर है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि ऐसा दिया हुआ है इसको सॉल्व करने में चले जाते हैं और परसेंट को बटे में 100 में करके चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा काम नहीं करना है। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, जो आपको दे रखा है यहाँ पे 1480, वो सारे ऑप्शंस में तो दे रखा है 1480, मतलब यहाँ परसेंटेज का ही है जो भी है। तो यहाँ पे आप देखिए 16 और 19, 16 और 19, 16 और 19 ये मेन है। ठीक है, परसेंट सभी के साथ लगा हुआ है, संख्या बस देखना है आपको 16 और 19। चूंकि 19 एक प्राइम नंबर है, ये तो टूटने से रहा, एक अभाज्य संख्या जो कि नहीं टूट सकती, तो फिर किसको तोड़ेंगे, 16 को तोड़ सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 2 लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 और ये 19, तो ये 8 रह जाएगा और इसका गुणा कर दीजिए इसके साथ, कितना आ जाएगा 19 दूनी 38 आ रहा है। तो 8 और 38% होना चाहिए ऑप्शन जो भी होगा। देखिए इसमें 8 और 38 है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोला एक संख्या का 50% उस संख्या का ही 4/5, तो संख्या का 4/5 मतलब कितना परसेंट होगा, 4/5 के लिए निकाल लो कितना आ जाएगा, यहाँ से गुणा 100 कर लो, 5 से कट जाएगा 20 बार में और ये हो जाएगा 80। अब ये जो 80% है और ये कितना दिया हुआ है 50%, इनके बीच का ही तो अंतर पता है ना हमको। ये जो 21 दिया 21 कम है बोला, मतलब इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 30% बराबर हो जाएगा, कितने के 21 के बराबर होगा। इसको काट देते हैं, 3 से 10 बार में कट जाएगा, 3 से ये 7 बार में कटेगा, 3 7 21। अब 10% का मान 7 है, तो कोई भी संख्या स्वयं का कितना होती है 100% ही होती है। तो यहाँ पे 100% लाना, एक 0 और लगा दो, तो एक 0 इधर लग जाएगा, तो एक 0 यहाँ भी लग जाएगा, आगे आंसर 70। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए 75% का 75% किसके बराबर है ये पूछा गया हमको, 75% का 75%। और यहाँ पर देखिए मान इस तरीके से दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे रहते हैं इसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं, 75/100 75/100 काट के लेके आते हैं 3/4 3/4, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, दशमलव में ला रहे हैं, बहुत टाइम टेकिंग है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझना है। कैसे समझेंगे, देखिए 75 2 बार है ना, तो 75 का स्क्वायर कर दो। 75 का स्क्वायर कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका है, जब कभी किसी संख्या की इकाई अंक पे 5 है और उसका स्क्वायर करना है तो तरीका ऐसा है कि इस 5 का स्क्वायर करोगे तो आता है 25, और इस 7 में यहाँ जो भी दिया रहेगा अंक उसमें 1 बढ़ा देना, तो 7 में 1 बढ़ाएंगे आएगा 8, 7 का गुणा 8 से कर देंगे आ जाएगा 56। ठीक है, अब देखो 2 बार परसेंट है, यानी बटे में 2 बार 100 आएगा, यानी कुल मिला के 4 0 हो रहे हैं, तो 4 संख्या के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, इसके बाद लग गया दशमलव, 0.5625 के बराबर है। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन भी ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए, ये बोला जा रहा है हमको। तो 180 के 15% है, 180 का 15% निकाल लो कितना आएगा,
इसको 15/100 कर सकते हैं, ये कट जाएगा 0 यहाँ से, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से 9 बार में कितना आएगा, 9 तिया 27 आ रहा है। अब इसमें कितना जोड़ा जाए, x जोड़ दिया जाए, कितने के बराबर हो जाए बोल रहा है 360 का 20%। तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, पता ही है सबको। 5 से इसको काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 आ रहा है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 72 के बराबर आ जाएगा। ये वहां ले जाके माइनस कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। ठीक है, और यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन आया हुआ कहाँ है ये भी तो देख लीजिए, एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन। जो सॉल्व करने में कितना टफ लगता है, क्वेश्चन पढ़ने में कितना टफ लगता है, लेकिन उतना ही इजी हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को कितना बढ़ाया गया, 216 से बढ़ाया गया, और ये बढ़ाने की वजह से वो स्वयं की 140% हो गई। अब हमको पता है एक चीज बात कि कोई भी संख्या स्वयं का कितना होता है, 100% होता है। कोई भी संख्या स्वयं का 100% ही होता है। अब उससे आगे जो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, 100% से ऊपर 40% बढ़ा है। ये 40% क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप 216 से बढ़ा रहे हो, तो ये 216 से बढ़ रहा है इस वजह से। ठीक है, 4 से काट देते हैं, ये 10 बार में जाएगा, और इधर से आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 10% बराबर आया 54। कोई संख्या स्वयं का 100% होती है, 100 का मान निकाल लो, 1 0 लगा दो, तो इधर 1 0 लग जाएगा, ये आ जाएगा 540। ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 1200 का 25% का 0.09% किसके बराबर है, ये निकालना है मान। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आप समझना इसको कि ये 2 जीरो है यहाँ से, और 1% है, परसेंट में भी बटा आएगा ही 100 में, तो ये 2 जीरो तो इससे कटेगा इस परसेंट से, और इस 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/4। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो 12 को 4 से भाग करोगे तो आएगा कितना, 3, और इधर से क्या आया हमारे पास 0.09 है, गुणा कर दो इसको, कितना आ जाएगा 9 तिया 27, 2 के बाद लग जाएगा 0.27, इसका आंसर आ रहा है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट हमको दे रखा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। ठीक, अब दो संख्याएं जो इससे कम है, 50% अगर कम है तो कितने प्रतिशत के बराबर है, 50% के ही बराबर होगा, क्योंकि 100 में 50 को घटाना पड़ेगा, इस 50 को, तो 50 आएगा। तो इस 100 का 50% निकालेंगे, 50 ही आएगा। अब यहाँ पे बोला है 75% कम है, तो 100 में से 75 घटाएंगे, कितना आएगा 25%। 100 का 25% कितना निकलेगा, 25 ही निकलेगा। अब ये देखो, ये आ गया 25, ये आया 50, कितना कम है, इनके बीच अंतर कितना है, 25 का कम है, तो इनको बराबर करना है, तो 25 और जोड़ना पड़ेगा ना, वही अंतर को आगे करना पड़ेगा हमको। तो बटे में कितना आ जाएगा, इसी से आगे बढ़ा रहे हो आप, इसलिए बटे में ये लिखोगे आप 25, और प्रतिशत में निकालना है, इसलिए गुणा 100 कर देंगे, ये 25 से 25 कट जाएगा, 100% आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।